नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अखिलेश यादव तो पक्के वाले दोस्त निकले राहुल गांधी के। दोस्ती निभानी हो या रिश्ता निभाना हो, दोनों में अब अखिलेश यादव की कोई सानी नहीं है। राहुल से पक्की दोस्ती और लालू यादव के परिवार से पक्की वाली रिश्तेदारी दोनों है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बिहार में न तो महागठबंधन के इंडिया अलायंस के हिस्सा है, लेकिन महागठबंधन के हिस्सा नहीं है। न तो उनका कोई प्रत्याशी है, न कोई सीट उनके हिस्से में आई है, कोई भूमिका नहीं। इसके बावजूद ये आज सबक है अखिलेश जो कर रहे हैं, ये इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स के लिए, खासकर जो लालच में, महत्वाकांक्षा में और स्वार्थ में, आनंद फानन में सब गोबर करने लगते हैं, उनके लिए सबक है। अखिलेश का कोई लेना देना नहीं, एक प्रत्याशी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन राहुल और तेजस्वी को जिताने के लिए अखिलेश यादव पूरी टीम लेकर के बिहार जा रहे, पूरी टीम लेकर के बिहार जा रहे। इतना ही नहीं, जेल से अभी हाल ही में निकले हैं आजम खां, जिनकी नाराजगी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं थी कि वो पार्टी छोड़ देंगे, बसपा चले जाएंगे, ये कर देंगे। उनसे मिलने रामपुर आए अखिलेश। और अब अखिलेश यादव को इस बड़े मोर्चे पर आजम खां को अखिलेश यादव इस बड़े मोर्चे पर अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। पूरी सूची में जो सूची उन्होंने बनाई है, जो टीम बनाई है, 3 नंबर पर आजम खां रखे गए। यानी आजम खां का जो ओहदा था, वो ओहदा फिर उनको मिला है। सूची में क्रम का बड़ा महत्व होता है। मैं आपको सीधा खबर दिखाता हूं, सूची दिखाता हूं। खबर लाइए भैया। ये देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने आजम खान को लेकर लिया ये बड़ा फैसला। इस लिस्ट में अखिलेश के बाद नंबर 3 पर है नाम। अब सीधे लिस्ट पर आते हैं, सीधे लिस्ट पर आते हैं। लिस्ट लाइए। ये भास्कर के सौजन्य से है, जो उसने छापा है। हालांकि ये, हाँ, ये चलिए बड़े में कर दिया है, बड़ा ही होना चाहिए था। अखिलेश यादव, पहला नाम अखिलेश यादव का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सपा प्रमुख है, मुखिया है, तो पहला नाम उनका है। वो खुद जा रहे हैं। किरणमय नंदा है दूसरा नाम। अभी इन नामों का महत्व भी बताता हूं। किरणमय नंदा दूसरा नाम है। ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नेताजी के समय से ही उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने इनको अपने बाद रखा था नेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए। तो किरणमय नंदा का नाम है। उसके बाद आजम खां का नाम है, जो अभी ऑफिस बेरर नहीं है, उसके बावजूद आजम खां का नाम नंबर 3 पर रखा गया है स्टार प्रचारकों में। डिंपल यादव 4 नंबर पर हैं। अफजाल अंसारी 5 नंबर पर हैं। उसके बाद अवधेश प्रसाद हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव हैं। फिर इकरा हसन हैं। फिर प्रिया सरोज हैं। ये सभी सांसद हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद हैं। उसके बाद अगली लिस्ट लाइए, अगली लिस्ट लाइए पहले, फिर मैं इस लिस्ट पे दोबारा आऊंगा, एक एक नाम पर चर्चा। अगली लिस्ट देखिए। बाबू सिंह कुशवाहा सांसद, नरेश उत्तम पटेल सांसद, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर सांसद, लालजी वर्मा सांसद, छोटेलाल खरवाल सांसद, राजीव राय सांसद, सनातन पांडे सांसद, लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद सांसद, ओम प्रकाश सिंह विधायक, काशीनाथ यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, और धर्मेंद्र सोलंकी भुर्जी प्रदेश अध्यक्ष सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। इन सबको लेकर के जा रहे हैं। सोचिए कितने सांसद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सांसद, और खुद एक 14 सांसद के साथ खुद को लेकर के जा रहे हैं और आजम खां को लेकर जा रहे हैं। अब पहली वाली लिस्ट दिखाइए। ये इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे सतही तौर पर लोग कह देंगे अरे सपा क्या जाने से फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपने नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री को बुला लेती है, जितने सीएम डिप्टी सीएम होते हैं सबको कैंपेन में बुला लेती है। क्या फर्क नहीं पड़ता है? तब बुला लेती है। क्या फर्क पड़ता है बताता हूं। अखिलेश यादव तो पैन इंडिया लीडर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि साउथ में उनके नाम पर वोट भले न मिले, लेकिन नाम के रूप में पैन इंडिया लीडर है। और नॉर्थ इंडिया में कम से कम यादवों के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता हैं यादव। अगर आगे टाइटल देखा जाए तो इस टाइटल के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव तीसरे नंबर की पार्टी, देश की तीसरे नंबर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
इनका इम्पैक्ट। किरण में नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, किरण में नंदा बंगाल से आते हैं, बंगाली समुदाय में इनका इम्पैक्ट है। और बंगाल और बिहार का पूर्णिया वाला इलाका पूरा जो है सरहद सीमा है। बहुत सारे बिहार में भाषा बोलने वाले भी और बंगाली कल्चर से जो है कनेक्टेड लोग भी हैं। अगर उस इलाके में किरण में नंदा जाते हैं तो चुनाव तो एक एक वोट का होता है, वहां इंपैक्ट हो सकता है। आजम खां आज की भी तारीख में अगर मुझसे पूछा जाए कि इम्पैक्टफुल, तो ओवैसी ने तो आजम खां पिछले 8 साल से गर्दिश में आजम खां के सितारे हैं। ओवैसी अब किस तरीके से किनकी मदद से तमाम जगहों पर विस्तार कर दिया अलग-अलग जगहों पर। लेकिन ओवैसी अगर मान लिया हम चलिए ओवैसी को एक नंबर पिक करते हैं, तो ओवैसी के बाद सबसे इम्पैक्टफुल मुस्लिम लीडर अगर कोई है तो आजम खान है। वो कुछ भी हो जाए उनके उनकी पत्नी, बेटे सबकी राजनीति पर ग्रहण लगा दिया जो है पिछले 8 साल में कैसे, किसने, सबने देखा है। लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल मुस्लिम लीडर अगर ओवैसी के बाद है कोई तो आजम खां है। आजम खां अगर सीमांचल में और खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कैंपेन करते हैं तो अगर थोड़ा बहुत भी बिखराव गुंजाइश होगी तो उन वोटों को कंसोलिडेट करने में आजम खां सक्षम है। डिंपल यादव अखिलेश की पत्नी है। एक कहते हैं क्राउड पुलर, भीड़ आती है डिंपल यादव जहां पर खड़ी होती हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अफजाल अंसारी, अफजाल अंसारी फिर एक ऐसा नाम है जिसको बिहार में और बिहार के पूरे बिहार में ये अफजाल उत्तर प्रदेश और गाजीपुर से मत जुड़ी, वैसे भी सीमावर्ती है। पूरे बिहार में ऐसा नहीं होगा कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति जो अफजाल को न जानता हो। मुख्तार को उनके नाम की वजह से, बदनामी की वजह से, जिस वजह से भी जाने, लेकिन इस पूरे परिवार को, इस परिवार का तो कद भी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जिस परिवार से रहे हो, तो इस परिवार को और अफजाल को सभी लोग जानते हैं। अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद वो सिंबल अब है भारत में, वो दलित चेहरा जिसने अयोध्या में भाजपा को चारों खाने चित्त कर दिया। तो अवधेश प्रसाद का दलित इंपैक्ट, अगर अवधेश प्रसाद ये ढंग से कैंपेनिंग में इस्तेमाल किए गए तो बड़ा चेंज ला सकते हैं अवधेश प्रसाद। ये सांप्रदायिक राजनीति के काट के रूप में, एक सिंबोलिज्म के रूप में अवधेश प्रसाद का चेहरा है, जिसने सांप्रदायिक राजनीति को अयोध्या में ही काट दिया, लिटा दिया। उसके बाद तेज प्रताप यादव हैं, तो तेज प्रताप यादव का तो परिवार है, रिश्तेदार हैं, लालू यादव के दामाद हैं, तो इनकी तो बात ही छोड़िए, तो जहां भी रहेंगे तो अब जी जान से मेहनत करेंगे और कुछ ना कुछ ऐड ही करेंगे। इकरा हसन, इकरा हसन आज की तारीख में मुस्लिम राजनीति की सबसे डायनेमिक यंग फेस है। मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम में महिला, मतलब मुस्लिम महिला, हम तो ओवरऑल अगर महिला कहते हैं, ओवरऑल देश में महिला पॉलिटिक्स, महिला पॉलिटिशियन में अगर टॉप 5 चुनना होगा, टॉप 5 सबसे डायनेमिक महिला राजनीतिज्ञ, तो उसमें मैं एक नाम इकरा हसन का जरूर रखूंगा। और मुस्लिम महिला पॉलिटिशियन के रूप में देश में नंबर वो 1 पर सबसे डायनेमिक जो है अगर नाम और चेहरा है तो इकरा का है। इकरा का जाना मुस्लिम महिलाओं का जोश और उत्साह बढ़ाने में बहुत कारगर हो सकता है। प्रिया सरोज, प्रिया सरोज दलित, अगर देश के दलित महिला पॉलिटिशियन की बात होगी तो दलित महिला पॉलिटिशियन में प्रिया सरोज टॉप 3 में रखना पड़ेगा, टॉप 3 में आ जाएगी या टॉप 5 में तो हर हाल में। मुखर, बोल्ड, और अब तो और चर्चाओं में है रिंकू सिंह के से उनकी जो सगाई हुई, शादी होने वाली है क्रिकेटर रिंकू सिंह। तो दलित महिला फेस में प्रिया सरोज का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा अब हो चुका है। बिल्कुल यंग संसद में कदम रखने वाली ये बेटियां, जो बहनें जो नाम रोशन कर रही हैं, ये हो गया। उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा है, अगली सूची जरा रख दीजिए सामने। बाबू सिंह कुशवाहा है, बाबू सिंह कुशवाहा का नाम जो है नेक्स्ट सूची जो थी उसको भी दिखा दीजिए एक बार। बाबू सिंह कुशवाहा ये जो है ईबीसी में इम्पैक्ट डालेंगे,
नरेश उत्तम पटेल कुर्मी हैं, जो कुर्मी मतदाता नीतीश कुमार का माना जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये तोड़ देंगे, लेकिन उस पर डालेंगे असर। रामशंकर विद्यार्थी राजभर हैं, ईबीसी में लालजी वर्मा कुर्मी हैं, छोटेलाल खरवार ये काफी बिहार में इनके वर्ग के मतदाता हैं, राजीव राय भूमिहार हैं। और भूमिहार पॉलिटिक्स तो बिहार की, आप समझ लीजिए बिहार का एपिसेंटर है भूमिहार पॉलिटिक्स। भूमिहार के बगैर तो वहां को धुरी है भूमिहार पॉलिटिक्स। तो राजीव राय हैं, और राजीव राय ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। राजीव राय को लोग जानते भी हैं। राजीव राय की का जो एक मदद वाला है ना चेहरा की, कोई भी आए मदद मांगने उसको देते रहो। सनातन पांडे बलिया के सांसद है, ब्राह्मण फेस है। और ये सब, उसके अलावा एक बात और भी है कि बिहार की सीमा से लगे हुए हैं, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में तो राजीव राय, सनातन पांडे, इन लोगों का तो वैसे ही वहां पर लोग जानने वाले हैं। मतलब एक नाम है कि चलो हाँ हाँ, ब्राह्मण चेहरा है सनातन पांडे, बलिया वाले सनातन, तो बलिया छपरा घुस जाओ पता ही नहीं चलता, बक्सर छपरा बलिया सब घंटे भर के उसमें है। लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, निषाद हैं। ओम प्रकाश सिंह राजपूत हैं और बड़े डेडिकेटेड समाजवादी हैं। काशीनाथ यादव और धर्मेंद्र सोलंकी, ये कलाकार, धर्मेंद्र सोलंकी तो कलाकार हैं, इनके तो काफी वीडियो जो अगर आते हैं तो ये भी मतलब क्राउड पुलर की भूमिका निभा सकते हैं। तो ये टीम लेकर के जा रहे हैं। बस मुझे ये बताना था कि ये इतनी बड़ी टीम लेकर के ऐलान करके जाना, गठबंधन धर्म निभाना इसी को बोलते हैं। इसके लिए अखिलेश यादव की जितनी तारीफ की जाए कम है भाई, कोई डाउट नहीं है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।